चलिए, कौन सा ध्यान करना है? हाँ, सम्यक शिखर की टोकों का। अच्छा, आप सभी लोगों ने वंदना तो की है सम्यक शिखर की। चलो, एक दूसरे तरीके से हम सम्यक शिखर की टोकों का ध्यान कराते हैं। बीजाक्षर के माध्यम से हम उस ऊर्जा को लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ बैठे बैठे ह्रीम बीजाक्षर से अपने आप को उन टोकों से हम जोड़ें। अपने इस ज्ञान केंद्र से ह्रीम बीजाक्षर निकलता हुआ विजुलाइज करें श्वेत रंग में। एक एक टोक में पहुंचते हुए ह्रीम बीजाक्षर से परिक्रमा कराएं और पुनः सिद्धशिला में जाकर के अपने ज्ञान केंद्र में प्रविष्ट कराना। इस विधि को अपनाना है। शुरुआत उसी से करते हैं सीधे। चलिए, अर्ध पद्मासन अथवा पद्मासन में बैठ जाएं। रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद, चेहरे पे प्रसन्नता। समस्त विकल्पों को त्याग करके गहरी श्वास लेकर सर्वप्रथम उस ओम बीजाक्षर की ध्वनि को करें। श्वास भीतर तक भरें जितनी शक्ति हो। सहज होकर सारा ध्यान अपनी श्वास की ओर। अपने मानस पटल पर उस छवि को लेकर के आए। हम सभी सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर में हैं। प्रातः काल का वक्त धीरे धीरे एक एक कदम चलते हुए
एरियापथ से जमीन को देखते हुए उस पवित्र स्थल की यात्रा कर रहे हैं। शीत वायु बह रही है, वातावरण प्रशस्त है, भावों में शुद्धता, चारों तरफ की वर्गणा पॉजिटिव वाइब्रेशन को लिए हुए। यही वो स्थल है जहाँ से अनंतानंद तीर्थंकर भगवान मुक्ति को प्राप्त हुए। मैं अपनी आत्मा को उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ता हूँ। धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता चला जा रहा हूँ। गंधर्व नाले से ऊपर उठते हुए, सीता नाले से ऊपर होते हुए चोपड़ा कुंड की ओर आ रहा हूँ। किरण फूटती है, सर्वप्रथम पार्श्वनाथ प्रभु के दर्शन होते हैं। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। प्रथम टोक पे पहुंचता हूं मैं। गौतम स्वामी गणधर की वो टोक, उनके दर्शन करके ह्रीं बीजाक्षर के माध्यम से मैं उस ऊर्जा से अपने आप को जोड़ता हूँ। ह्रीं पर्वत के शिखर पर वो ज्ञानधर कोट, जहाँ से 17वें तीर्थंकर कुंतनाथ भगवान ने मुक्ति को प्राप्त किया है। 3 पद के धारे वे तीर्थंकर भगवान, जिन्होंने सूक्ष्म जीवों की रक्षा का उपदेश दिया, उस अहिंसा व्रत को अपनाया। उन्हें जैसे अहिंसा की भावना को, करुणा की भावना को मैं अपने भीतर लाता हूँ। अपने ज्ञान केंद्र से ह्रीं बीज अक्षर को निकलता हुआ श्वेत रंग में देखता हूँ। उन दोनों चरण चिन्हों को स्पर्श करते हुए 3 प्रदक्षिणा देते हुए ह्रीं उस टोक से 7 राजू ऊपर अर्धचंद्राकार सिद्धशिला, वहाँ कुंतनाथ भगवान की आत्मा के प्रदेश पद्मासन मुद्रा में विराजित है। यह ह्रीं बीजाक्षर अगले ही पल सिद्धशिला को स्पर्श करता हुआ हमारे माथे के बीचों बीच प्रवेश कर रहा है। ह्रीं एक कायोत्सर्ग करके मैं संकल्पित होता हूँ,
मन वचन काया की शुद्धता को अपनाने का संकल्प। यात्रा करते हुए दूसरी टोक। नमिनाथ भगवान की मित्रधर टोक। वह ह्रीं बीजाक्षर 3 प्रदक्षिणा देते हुए उन चरण चिन्ह को स्पर्श कर रहा है। स्पर्श करके सीधे सिद्ध शिला की यात्रा नमिनाथ भगवान की आत्मा के प्रदेश, जो सिद्ध दशा में पहुंच चुके हैं, सम्यक्त्वादि 8 गुणों से संपन्न। और ह्रीं बीजाक्षर उस ऊर्जा को लेकर हमारे भीतर प्रवेश हो रहा है। अपने ज्ञान केंद्र में प्रविष्ट होता हुआ उसे देखें। इसके पश्चात तीसरी टोक अरनाथ भगवान की, जो चक्रवर्ती पद के धारे, कामदेव और तीर्थंकर पद के धारे, मछली का चिन्ह, ऐसे अरनाथ भगवान जिन्होंने दर्शन ज्ञान चारित्र के उस मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। मैं अपने चरित्र को पवित्र बनाता हूँ, ज्ञान को समीचीन बनाता हूँ, श्रद्धा को सम्यक करता हूँ। चमकता हुआ ह्रीं बीजाक्षर उन चरणों को स्पर्श कर रहा है। 3 प्रदक्षिणा देते हुए सीधे सिद्ध शिला की ओर 7 राजों पर, और अगले ही पल हमारे भीतर प्रविष्ट हो रहा है। ह्रीं चौथी टोक मल्लिनाथ भगवान की, जिन तीर्थंकर भगवान ने मात्र 6 दिनों में ही दीक्षा के पश्चात केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। उस आत्म साधना में बैठ कर के समस्त घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया। मोहनी कर्म को, ज्ञानावरणीय आदि कर्म को नष्ट करके जिन्होंने अनंत चतुष्टय पाया, ऐसे मल्लिनाथ भगवान के चरण चिन्हों में ह्रीं बीजाक्षर से युक्त होते हुए मैं नमस्कार करता हूँ।
अपने आप को पूर्ण रूप से झुकाता हूँ, तीनों योग से झुका करके उस ह्रीम बीजाक्षर की ऊर्जा सहित अपने आप को भरता हूँ। पांचवी टोक श्री अंशनाथ भगवान की, जिन्होंने श्रेय मार्ग का उपदेश दिया, उस मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, इस दुनिया के लिए कल्याण का उपदेश दिया। मैं अपने जीवन में श्रेयस पद को पाने हेतु उस ह्रीम बीजाक्षर से अपने आप को जोड़ता हूँ। दृष्टि दोनों चरण चिन्ह की ओर स्पर्श करते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए सुविधिनाथ भगवान की वो टोक, जिन्होंने इस कर्म की विधि को समीचीन करने की क्रिया बताई, वो पुष्पदंत प्रभु, नौवे तीर्थंकर। अगले ही पल वे ह्रीम बीजाक्षर 7 राजों पर अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला को स्पर्श कर रहा है। पुष्पदंत भगवान के वे आत्मा के प्रदेश वहीं पर विराजित हैं। ठीक सिर के ऊपर उस ह्रीम बीजाक्षर को वहाँ से आते हुए अपने ज्ञान केंद्र से प्रविष्ट करते हुए अपने भीतर मैं देखता हूँ। सातवीं टोक मोहन टोक पद्मप्रभ भगवान की, जिनके शरीर का वर्ण पलाश के पुष्प की भांति लालिमा को लिए हुए, मैं अपनी उस शरीर में ऊर्जा को ग्रहण करता हूँ, अपनी आत्मशक्ति आत्मविश्वास को उन प्रभु के चरण चिन्हों से उस ऊर्जा से भर करके बढ़ाता हूँ। तीन प्रदक्षिणा देते हुए अपने आप को झुकाते हुए बिल्कुल सहज बनाता हूँ। आठवीं टोक मुनिसर्वतनाथ भगवान की, जिन्होंने समीचीन व्रत का उपदेश दिया, जिनके शरीर का वर्ण
सांवला जो हमारे हृदय को पवित्र कर रहे हैं, मुनि बनकर के उन्हें जैसी चर्या को करने का संकल्प, 5 पापों से ऊपर उठने का संकल्प, आत्मा से उस निर्जरता को पाते हुए उस निर्जर कूट में पहुँच कर के मैं अपने आप को नमस्कार करता हूँ, अपने आप को झुकाता हूँ। अपने व्रतों को निर्दोष पालने का संकल्प जिन मुनि सर्वज्ञान भगवान ने सुव्रत की शिक्षा दी, समीचीन व्रत का उपदेश दिया, मैं निरतिचार व्रत का संकल्प लेते हुए उस ऊर्जा को अपने ज्ञान केंद्र में प्रविष्ट कराता हूँ। सिद्ध शिला से आते हुए ह्रीं बीजाक्षर को अपने भीतर देखता हूँ। नौवीं टोक चंद्रप्रभ भगवान की, धवल वर्ण का जिनका शरीर परम शुक्ल लेश्या से सहित, मैं भी अपनी लेश्या को उन्हें जैसी परम शुक्ल बनाता हूँ। समस्त भेदभावों को त्यागते हुए पूर्ण साम्य भाव अपने भीतर लाता हूँ। अपने परिणामों को एकदम निर्मल शुभ्र बनाता हूँ। सात राजू पर सिद्ध शिला में चंद्रप्रभ भगवान की आत्मा के प्रदेश विराजित हैं। पद्मासन की मुद्रा में अपने आप को उन आत्म प्रदेशों से मैं जोड़ता हूँ। यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते प्रथम तीर्थंकर आदि प्रभु आदि ब्रह्मा के वाटों युग के आदि में जिन्होंने षटकर्म का उपदेश दिया, उन आदिनाथ भगवान के चरण चिन्हों से इस ह्रीं बीजाक्षर को जोड़ता हूँ। अपने भीतर उस राग को छोड़ करके वैसे ही विरक्ति की दशा में लाता हूँ। यात्रा आगे बढ़ाएं। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान की वाटों जो हमारे मन को शीतल कर रहे हैं, हमारे मन की उग्रता को नष्ट कर रहे हैं। मैं अपने क्रोध और वैर के परिणाम को त्याग कर अपने स्वभाव को उन्हें जैसा शीतल बनाता हूँ। उस बीजाक्षर को देखें, 3 प्रदक्षिणा सहित
चरण चिन्हों को स्पर्श करते हुए सीधे सिद्ध शिला में आत्मा के प्रदेशों से जोड़े और अपने ज्ञान केंद्र में प्रवेश करते हुए उस बीजाक्षर को देखें। ह्रीं स्वयंभुवटो अनंतनाथ भगवान की आज तक मैं अंत होने वाले सुख को चाहता हूँ, उसी के पीछे मैं भागा हूँ। अनंत भानात भगवान के चरणों में झुकता हुआ उस अनंत शक्ति को पाने का संकल्प, अनंत ज्ञान से अपने आप को भरने का संकल्प, उन्हीं जैसे अनंत चतुष्टय को अपनी आत्मा में उद्घाटित करने का संकल्प। दोनों चरण चिन्हों को ह्रीं बीजाक्षर से स्पर्श करते हुए देखें। ह्रीं तृतीय तीर्थंकर, असंभव को भी संभव करने वाले संभवनाथ भगवान की वह टोक मैं अपने आप को उस टोक में लाता हूँ। अपने जीवन में उस नेगेटिविटी को छोड़ता हूँ, उस संभव होने वाली दृष्टि को अपनाता हूँ। उनके दोनों चरण चिन्हों में झुका करके उस ऊर्जा से अपने आप को भरता हूँ। ह्रीं जिन्होंने अपने भव को समीचीन बनाया, अनंतकालीन भवों की श्रृंखला को तोड़ करके हर कार्य को संभव करना सिखलाया, मैं भी संभव वाली दृष्टि अपने भीतर लाता हूँ। सिद्ध शिला से, उनके आत्म प्रदेशों से अपने आप को जोड़ करके उस ऊर्जा को अपने भीतर भरता हूँ। ह्रीं आगे आते आते वासुपूज्य भगवान, जिन्होंने पूज्यता पाई, मैं भी उन्हीं जैसे पूज्यता को पाने हेतु उन चरण चिन्हों से अपने आप को जोड़ता हूँ। ह्रीं वासुपूज्य भगवान, जो निंदा और प्रशंसा में हमेशा समता रखने वाले, कोई विकल्प नहीं, उन्हें जैसे निर्विकल्प दशा को अपनाने हेतु आनंद टोक
अपने जीवन में सुख और दुख को छोड़ करके आनंद से भरने का संकल्प। अभिनंदननाथ भगवान की वह टोक। हर परिस्थिति में आनंद से रहने का भाव। दृष्टि उनके दोनों चरण चिन्ह की ओर, बंदर का जिनका चिन्ह। वृत्ति में भी अपनी उन्हीं जैसी बनाता हूँ। वहाँ से चलकर जल मंदिर होते हुए पुनः यात्रा ऊपर की ओर। अधर्म को त्याग कर धर्म से अपने आप को भरने का संकल्प। 15वें तीर्थंकर नाम धर्मनाथ भगवान की टोक पर मैं पहुँचता हूँ। अपने आत्म स्वभाव रूपी धर्म में आने का विचार। अहिंसा ही परम धर्म, उसे मैं अपनाता हूँ। वस्तु के स्वभाव रूप धर्म को मैं धारण करता हूँ। चारित्र को ही निर्मल बनाने स्वरूप धर्म को मैं अपनाता हूँ। उस ह्रीम बीजाक्षर को सिद्ध शिला से जोड़ते हुए उस ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश होता हुआ देखें। ह्रीं अगली टोक अविचल टोक सुमतिनाथ प्रभु की। मैं अपनी कुमति को त्याग कर उन्हें जैसी सद्बुद्धि धारण करता हुआ सुमति को बनाता हूँ। शांति को देने वाले, अशांति को हरने वाले वे शांतिनाथ प्रभु कामदेव जैसे सुंदर एक छत्र संसार में राज्य करने वाले चक्रवर्ती और अपनी आत्मा पर राज्य करने वाले तीर्थंकर उन शांतिनाथ भगवान के चरणों में नतमस्तक होता हुआ सारे विकल्पों को मैं त्यागता हूँ। उस ह्रीम बीजाक्षर को उनके चरण चिन्ह से स्पर्श करते हुए सीधे सिद्ध शिला पर पहुँचता हुआ मैं देख रहा हूँ। समस्त अशांति के निमित्तों को मैं छोड़ता हूँ। दृष्टि आत्मा की ओर लाने का भाव, उसी में शांति है। बस उन्हीं जैसे शांति को पाने की भावना से उस ह्रीम बीजाक्षर को अपने पूरी आत्मा में एक एक प्रदेश में गूंजता हुआ मैं महसूस करता हूँ। ह्रीं
अंतिम तीर्थंकर वीर प्रभु सन्मति महावीर वर्धमान उस टोक पर पहुँच कर के मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। आगे बढ़ते हुए सुपार्श्वनाथ भगवान की वह टोक कायोत्सर्ग की मुद्रा में स्थित होते हुए एकाग्र होकर के दृष्टि दोनों चरण चिन्ह की ओर लाते हैं। 3 प्रदक्षिणा करते हुए इस ह्रीं बीजाक्षर को मैं देख रहा हूँ। माटी का एक एक कण जो ऊर्जा से भरा हुआ है, ह्रीं भी उसी ऊर्जा से सहित हो रहा है। अगले ही क्षण सिद्ध शिला में आत्मा के प्रदेश को स्पर्श करता हुआ हमारे मस्तक के ऊपर से भीतर प्रवेश हो रहा है। ह्रीं आगे बढ़ते बढ़ते अपने मल को दूर करने के लिए उस सुवीर टोक पे मैं पहुंच रहा हूँ। कर्म मल से रहित होने के लिए, नोकर्म रूपी मल को त्यागने के लिए, भावकर्म रूपी मल से ऊपर उठता हुआ समस्त राग द्वेष को जीतते हुए उन विमलनाथ भगवान की ऊर्जा को अपने भीतर प्रविष्ट कराता हूँ। यात्रा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वह सिद्ध वरकूट द्वितीय नहीं अद्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ भगवान, जिनके चरणों में पहुँच कर के हर आत्मा जीत जाती है, जिन्हें कोई भी परास्त नहीं कर पाया। कर्म भी जिनके चरणों में आकर के हार गए, ऐसे अजितनाथ भगवान के चरणों में मैं अपने आप को झुकाता हूँ। ह्रीं बाईसवें तीर्थंकर नेमी प्रभु पशुओं की पुकार को सुन करके, उनके क्रंदन को सुन करके जिन्हें विरक्ति आ गई, मैं भी वैसे ही वैराग्य के भाव लाने हेतु उस टोक पे पहुँच करके अपनी क्रूरता को छोड़ता हूँ और उन्हीं जैसी करुणा को अपने भीतर उद्घाटित करता हूँ। अंतिम पड़ाव स्वर्ण भद्रकूट, चिंतामणि पार्श प्रभु की वह कूट, मनहर वे पार्शनाथ भगवान। उपसर्ग को जिन्होंने जीता, लगातार 7 दिनों तक
साम्य भाव में दृढ़ आसन में स्थिर रहे। हर प्रतिकूलता को जिन्होंने जीता, मैं भी अपनी उन प्रतिकूलता के प्रति समता का भाव, उपसर्ग परिशह को आंतरिक शक्ति से सहने का संकल्प, उनके दोनों चरण चिन्ह पर दृष्टि लाते हुए साष्टांग नमस्कार करते हुए माथे को उन चरण चिन्हों से लगाते हुए उस ह्रीं की शक्ति को अपने भीतर प्रविष्ट कराता हूँ। ह्रीं तीन प्रदक्षिणा देते हुए वह ह्रीं बीजाक्षर सिद्ध शिला में, जहाँ पार्श्वनाथ भगवान की आत्म प्रदेश विराजित है, समस्त सिद्धों की अनंत सिद्धों की ऊर्जा से, उन वर्गणाओं से भर रहा है, हमारे भीतर प्रविष्ट हो रहा है। ज्ञान केंद्र से भीतर प्रविष्ट करते हुए उस ह्रीं बीजाक्षर को देखें। ह्रीं स्वर्णवर्ण कोट में ऊपर आते हुए पूरी संपूर्ण सम्मेद शिखर की उस वर्गणा से मैं अपने आप को भर रहा हूँ। 20 तीर्थंकर की निर्वाण स्थली, अनंत तीर्थंकर की ऊर्जा से भरी हुई, अनंत जीवों ने जहाँ से मुक्ति पाई, माटी का एक एक कण ऊर्जा से भरा हुआ, वातावरण ऊर्जा से भरा हुआ, प्रत्येक श्वास ऊर्जा से भरी हुई, वही शक्ति मैं अपने भीतर देखता हूँ। गहरी सांस लें। शांत होकर अपनी श्वास को देखें, अपनी मन की तरंगों को देखें, शक्तिशाली ऊर्जा को अपनी चेतना में महसूस करें। दोनों हाथ जोड़े, हृदय का निकटना। ह्रींकार में सारा जीवन बना लो, ह्रींकार में, ह्रींकार से चेतना को सजा लो, ह्रींकार की शक्ति निज में मिला लो,
ह्रींकार में सारा जीवन बना लो। रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान। ह्रींकार सब दुख हर ले महान। सभी हो सुखी और सबका भला हो। ह्रींकार से चेतना को सजा लो। न तन में हो रोग न मन में अशांति। हो सारे जहां में परम शांति शांति। परम शांति अरहम सभी को मिला लो। ह्रींकार की शक्ति निज में मिला लो। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। परम शांति परम शांति। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की